व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं कि वर्ल्ड इज़ शॉक्ड एज पाकिस्तानी ने रची ट्रंप की हत्या की साजिश। अब जब ये आया था, ताल्लुक़ इसका है आसिफ मर्चेंट के साथ। कराची बेस एक कहा यह जाता है बिजनेसमैन है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। जब ये न्यूज़ आई थी तो सारे बड़े हैरान हुए थे, लेकिन बड़ी ही अजीब सा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है। कंट्रडिक्शन आ रही है कि वाइट हाउस ये कह रहा है कि जो ट्रंप पे रीसेंट हमला हुआ है उसमें ये मुलविस नहीं था, ये प्लानिंग कर रहा था, लेकिन जो अभी हमला हुआ है उसमें ये मुलविस नहीं था। इट मीन के प्लानिंग कर रहा था, एग्जीक्यूशन थी, क्या थी, कुछ समझ में बात आ नहीं रही। तो हम जो है ना वीडियो देखते हैं, फिर शायद कुछ डिटेल्स मिले न्यू, क्योंकि प्रिंट मीडिया हो या फिर हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें तो यही कहा जा रहा है कि जनाब ये बंदा एम ही पकड़ा गया। देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रही। 3 2 1 इन गो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। हेलो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया है। ओके। रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक पाकिस्तानी शख्स पर आरोप लगाया है कि वह पाकिस्तान और ईरान सरकार से कथित तौर पर संबंध रखता है और राजनीतिक हत्याओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। मंगलवार को सामने आए अदालती दस्तावेजों के मुताबिक इस मामले के बाद अमेरिकी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य बड़े नेताओं की सुरक्षा और सिक्योरिटी कड़ी बढ़ा कर दी दी है। होगी। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के इरादे से पहले ही गोली चल चुकी है, जो ट्रंप के कान को फाड़ते हुए निकल गई थी और वो बच गए थे। और इस घटना के गुड लक बाद बहुत है एफबीआई इसका। चीफ ने नाकामी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दिया। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि एफबीआई का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप और अन्य अमेरिकी सरकारी अधिकारी वर्तमान और पूर्व दोनों हत्या की साजिश के संभावित लक्ष्य थे। अमेरिका में जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम आसिफ मर्चेंट है। आखिरकार अमेरिका के पास एक एविडेंस आया कि पाकिस्तानी शर्मा हत्याएं कराते हैं दूसरे कंट्रीज में। ये एविडेंस कैसे आया अमेरिका के पास, ये भी बताऊंगा। पाकिस्तान ये इल्ज़ाम इससे इंडिया पे लगाते पहले हैं। करीमा बलूच की हत्या की साजिश, हत्या की गई थी, उस पे आरोप लगे। कैनेडियन अथॉरिटीज तो आपको पता ही है कैसी हैं, वो पाकिस्तान को, खालिस्तान को सपोर्ट करती हैं। स्वीडन में भी एक की हुई थी हत्या, और ये कईयों की अहमद वकास गुराया की हत्या की साजिश की, और वो नीदरलैंड्स तक आदमी पहुंच गया था। अब की बार अमेरिका में एक पाकिस्तानी पकड़ा गया है। बोला जा रहा है ये पाकिस्तानी जो है, इसकी एक फैमिली, यानी कि एक पत्नी और बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, एक पत्नी और बच्चे ईरान में रहते हैं। इस आदमी का नाम है आसिफ मर्चेंट। टू ये इन वन। कोशिश कर रहा था कि ये है पाकिस्तानी नेशनल, लेकिन ये अच्छा। ईरानियन गवर्नमेंट के साथ इसके टाइज हैं, ऐसा क्लेम किया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी जो मतलब चार्जशीटों है में। पाकिस्तानी, ये काम इसका नाम ईरान के आसिफ साथ कर रहा मर्चेंट था है, और 46 मारने साल चला का था है, और ट्रंप ये को। कोशिश कर रहा था कि ये असैसिनेट कर पाए फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी या उनके फॉर्मर को जूनियर्स, क्यों? और फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को, या जीओपी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, अभी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको। अच्छा, ये जो आदमी है जब अरेस्ट हुआ है उसके आसपास ही डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ था। इस आदमी के ऊपर पूरी जो भी रिपोर्ट आई है। कहानी है हमें नहीं पता, लेकिन मैं अमेरिकन गवर्नमेंट की रिलीज को तो ट्रस्ट करूंगा। और अमेरिका थोड़ा बेशर्म कंट्री जरूर है, लेकिन उसे भी पता चला कि पाकिस्तान असैसिनेशन कहां तक कराता है। खालिस्तानियों को सपोर्ट जरूर करता है अमेरिका, पाकिस्तान भी करता है, कहीं ना कहीं मिलते हैं। लेकिन अब समझ में आया कि कितनी कितनी हत्याएं हो रही हैं बाहर, आईएसआई कितनी हत्याएं करा रहा है। इसमें आईएसआई का जिक्र कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। जानबूझ के छोड़ा गया या कैसे भी, या ईरान को फंसाया गया। ये आदमी, इसकी एक बीवी ईरान में है, एक बीवी पाकिस्तान में है। क्या ये सही। बात पता नहीं थी पाकिस्तान को कि आपका एक आदमी बड़े असैसिनेशंस कराने जा रहा है? ये बात पता नहीं थी। देखिए, पाकिस्तान में जो चीज़ जिक्र की जा रही है ना, वो ये कि ये एक बिजनेसमैन है। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो यही चल रहा है कि ये बिजनेसमैन है। अब असैसिनेशन करवा रहा था, कितनी करवा रहा था, कैसे करवा रहा था, इसका किसी को कोई इल्म है कोई नहीं। हाँ, जो एफबीआई की जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई है इसके अरेस्ट को लेके, उसमें यही कहा गया है कि जनाब ये ईरान
इराक और सीरिया में इसने पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा विज़िट्स किए हैं, 15 से 16 विज़िट्स किए हैं। और अब देखें, इराक और शाम में तो जितने भी जो इसका नाम है आसिफ रज़ा मर्चेंट, तो मुझे ये शिया कम्युनिटी से लग रहे। तो हो सकता है इराक और शाम ये रिलीजियस टूरिज़म के लिए भी गया हो, लेकिन यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो मुल्की नाम ऐसे हैं ना, आईसिस उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो ट्रेनिंग भी आ सकती है। दूसरा ये कि वो ये कह रहे हैं कि ईरानियन गवर्नमेंट के साथ इनके इसके बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज थे। तो एक पाकिस्तानी जिसका पाकिस्तान में लोगों को नाम तक नहीं पता, वो ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ, वो भी हायर अप्स के साथ उठता बैठता है, और रिलेशंस तो कैसे हो गए। और अमेरिका पहुंच गया वो। अमेरिकन वीज़ा ऐसे आसानी से तो मिल नहीं जाता, आपको भी पता है। बंदे की बाल की खाल तक नहीं छोड़ी जाती है कि कौन है, क्या है, कैसे है, क्यों आ रहा है, क्यों, ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तानी हो। तो उनकी नज़रों से भी बच के इमिग्रेशन की ये वहाँ तक पहुँच गया, तो या तो सिक्योरिटी इदारे अब ना काम है कि उन्हें, वो कहते हैं ना, फॉल्स पॉजिटिव एक बंदा मिल गया, या फिर पहले ने काम थे कि जब वो इसको वीज़ा इशू कर रहे थे, कहीं पे तो लैप्स हुआ है। चीज़ बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। शर्मा जी कह रहे थे कि ये आईएसआई का कहीं नाम नहीं है, लेकिन बंदा आईएसआई का है। वो भी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये ग्लोबली ये जो होती है ना एजेंसीज की दुनिया इतनी उलझी हुई होती है कि इसकी कभी डिटेल्स आती ही नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है जी, इस वक्त ये बंदा पूरी तरह से फंसा पड़े, और लंबा अंदर जाएगा, चाहे बेकसूर भी हो, लंबा अंदर जाएगा। कसूरवार हुआ तो फिर तो वैसे ही गया ही। अमेरिका तो छोड़ेगा नहीं आसानी से इसको। तो आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।